दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों अचानक से ड्रीम 11, एमपीएल, पोकरबाजी जैसे बड़े बड़े गेमिंग एप्स ने अपने पैसों वाले गेम्स बंद कर दिए? क्यों पूरा का पूरा रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री हिल गया? और क्यों भारत सरकार ने एक ही झटके में ऑनलाइन सट्टेबाजी पर बैन लगा दिया? आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा सच बताऊंगा। कौन कौन से गेम बैन हुए, किस तरह से कंपनियों ने रिएक्ट किया, सरकार ने यह फैसला क्यों लिया, और सबसे बड़ा सवाल, अब आगे क्या होगा? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यह कहानी सिर्फ गेमिंग की नहीं, बल्कि 20,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री के ताश के पत्तों की तरह बिखर जाने की है। दोस्तों, भारत में जुआ और सट्टेबाजी कोई नई चीज नहीं है। महाभारत से लेकर आज तक लोग दांव लगाने की आदत रखते आए हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स ने 1667 में एक कानून बनाया, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1667, जिसने पब्लिक जगहों पर जुआ खेलने को गैर कानूनी घोषित कर दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कानून 150 साल पुराना है और इसमें ऑनलाइन बेटिंग का तो कोई जिक्र ही नहीं था। यानी जैसे जैसे इंटरनेट आया और मोबाइल ऐप्स आए, वैसे वैसे एक कानूनी ग्रे एरिया बन गया। कंपनियां बोली, हम तो सिर्फ स्किल बेस्ड गेम्स चला रहे हैं, गैम्बलिंग नहीं। और यहीं से शुरू हुआ असली खेल। 2015 से लेकर 2024 तक भारत में ऑनलाइन गेमिंग ने जबरदस्त ग्रोथ की। फैंटेसी स्पोर्ट्स, ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, एमपीएल फैंटेसी, पोकर और रमी एप्स, पोकरबाजी जंगली, रमी, एडा 52, कैजुअल मनी गेम्स, जुपी, विंजो, टीन पैटी, लूडो सुप्रीम। लोगों को लगा, अरे भाई ये तो मजेदार है, 10 रुपये डालो और 100 रुपये तक कमा लो। गांव गांव तक, छोटे छोटे कस्बों तक ये ऐप्स पहुंच गए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2024 तक भारत का ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग मार्केट 30,000 करोड़ से ज्यादा का हो गया था। ड्रीम 11 अकेला ही 14,000 करोड़ से ज्यादा की कंपनी बन चुका था। अब यहां पर आया सबसे बड़ा विवाद, क्या ड्रीम 11 और एमपीएल जैसे गेम्स जुआ, गैम्बलिंग हैं या स्किल बेस्ड गेम्स? कंपनियों का कहना था, हमारे गेम्स लक पर नहीं, स्किल पर चलते हैं। कोर्ट्स ने भी कई बार माना कि फैंटेसी स्पोर्ट्स एक स्किल गेम है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा ड्रीम 11 लीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2021 में फैंटेसी स्पोर्ट्स को गैर कानूनी जुआ नहीं माना। लेकिन दोस्तों, पब्लिक प्रेशर और एडिक्शन केसेस ने सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया। भारत में लाखों लोग इन गेम्स में फंस चुके थे। हरियाणा का एक लड़का 50 रुपए से शुरू किया और टीन पैटी ऑनलाइन में 3 लाख रुपए हार गया। आंध्र प्रदेश में एक किसान ने रमी ऐप में कर्ज लिया और सब हार गया। कई राज्यों ने रिपोर्ट दी कि लोग लोन लेकर बैटिंग कर रहे हैं और आत्महत्याओं तक की घटनाएं बढ़ गईं। यहां तक कि सोशल मीडिया पर पेरेंट्स कहने लगे, ये ऐप्स बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, सरकार को तुरंत बैन करना चाहिए। आखिरकार अगस्त 2025 में सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 पास कर दिया। इस कानून के तहत एक रियल मोनी ऑनलाइन गेम्स पूरी तरह बैन, चाहे वो स्किल बेस्ड हो या चांस बेस्ड। फैंटेसी स्पोर्ट्स, ड्रीम 11, एमपीएल फैंटेसी, माई 11 सर्कल बंद। पोकर, रमी, टीन पैटी, लूडो फॉर कैश बंद। बेटिंग कैसीनो एप्स बंद। दो, नॉन मॉनिटरी गेम्स अलाउड। ई स्पोर्ट्स, कैजुअल गेमिंग, पबजी, बीजीएमआई, फ्री फायर, जब तक रियल मनी ना हो, अलाउड। 3, पेनल्टी और पनिशमेंट। अगर कोई ऐप पैसे पर गेमिंग करवाएगा, जेल और भारी जुर्माना। अगर कोई खिलाड़ी भी इलीगल बेटिंग करता पकड़ा गया, सजा हो सकती है। सरकार का यह फैसला सुनते ही गेमिंग कंपनियों में भूकंप आ गया। ड्रीम 11 रियल मनी कॉन्टेस्ट तुरंत बंद, सिर्फ फ्री प्रैक्टिस और पॉइंट्स बेस्ड गेम रह गए। एमपीएल सारे पैसे वाले गेम्स हटा दिए। पोकरबाजी, जंगली रम्मी, अपने प्लेटफॉर्म बंद करने की घोषणा। फ्लटर, जंगली का ओनर, भारत में सारे मनी बेस्ड गेम्स का ऑपरेशन बंद। कंपनीज बोली, हमारे पास लाखों यूजर्स का पैसा फंसा हुआ है, अब रिफंड करना पड़ेगा। गेमिंग कंपनियों और एसोसिएशंस ने सरकार से अपील की। ई गेमिंग फेडरेशन, ईजीएफ, ने कहा
इससे 20,000 करोड़ का टैक्स लॉस होगा, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स FIFS ने बोला, फैंटेसी गेम्स तो सुप्रीम कोर्ट ने लीगल बताए हैं, इन पर ब्लैंकेट बैन गलत है। कंपनियों ने IT मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर्स लिखे, लेकिन सरकार का कहना था पब्लिक का नुकसान और नशे की लत ज्यादा बड़ा मुद्दा है, टैक्स से भी बड़ा। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। 1. कैजुअल गेमिंग और स्पोर्ट्स का बूम आएगा। BGMI, फ्री फायर, PUBG, वैलोरेंट, फीफा जैसे गेम्स बढ़ेंगे। टूर्नामेंट होंगे, लेकिन पैसे एंट्री फीस नहीं, स्पॉन्सरशिप और एड्स से आएंगे। 2. इलीगल बेटिंग साइट्स का खतरा। कई लोग VPN लगाकर फॉरेन बेटिंग साइट्स Bet365, पैरीमैच पर जा सकते हैं। यह पूरी तरह इलीगल है और पकड़े जाने पर सजा मिलेगी। 3. नया रेगुलेटरी मॉडल आ सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार बाद में लाइसेंस्ड मॉडल ला सकती है, जैसे गोवा कैसीनोस, लेकिन अभी के लिए ब्लैंकेट बैन है। जब हमने सोशल मीडिया पर देखा तो लोग 2 हिस्सों में बंटे हुए थे। कुछ लोग खुश थे, सही किया सरकार ने, ये ऐप्स घर बर्बाद कर रहे थे। कुछ लोग गुस्से में थे, हम अपनी स्किल से खेलते थे, सरकार ने हमारा फ्यूचर छीन लिया। कहानी सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग या सट्टेबाजी की नहीं है, यह कहानी है कैसे एक पूरे देश का लॉ, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी मिलकर एक इंडस्ट्री की किस्मत बदल देते हैं। आज ड्रीम 11 और MPL जैसे ऐप्स सिर्फ नाम भर रह गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत का अगला कदम होगा लाइसेंस्ड गेमिंग मार्केट, या यह बैन हमेशा के लिए रहेगा? आपको क्या लगता है, सरकार ने सही किया या गलत? कमेंट में बताओ और वीडियो को शेयर करना मत भूलना।